12,000 has been wrongly passed to the sales day book as 1,500. जब भी आप सेल्स करते हैं तो डबल एंट्री क्या करते हैं? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितने से होनी चाहिए थी? 14,000 से। भाईजान को 14,000 क्या नजर आया? तो उसने डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर दिया 1400। और स्टेट या अंडर स्टेट? डेबिट क्रेडिट दोनों अंडर स्टेट। तो अंडर स्टेट करेंगे तो किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट डेबिट के सेम साइड पर और क्रेडिट क्रेडिट पर, यानी डेटर डेबिट ही करेंगे जितने से कम है और क्रेडिट भी जितने से कम है उसी साइड पर। तो कितने अमाउंट से कम लिखी थी? 12,600। अभी आएगी ना पॉइंट नंबर 9 में, उस पे टाइटल मतलब वो हो गया फिर नाम पर। हाँ जी, पॉइंट नंबर 8 पर आए। कहते हैं गुड्स इनवॉइस्ड एट 12,000 रिटर्न बाय सलमान खान। आपके पास कौन से सेल्स रिटर्न है? डबल एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट। कितने रुपीस से? 12,000 से। भाईजान ने क्या किया? भाईजान ने entered in the purchase day book and posted therefrom to सलीम खान। सलमान खान करने की बजाय उसके बाद उसने क्रेडिट कर दिया। Who is a creditor as 21,000। उसने सबसे पहले किया परचेजेस डेबिट, वो सही लिखा अमाउंट 12,000। कहता अमाउंट मुझे पता है 12,000 ही है, लेकिन फिर क्रेडिटर क्रेडिट कर दिया उसने। लेकिन क्रेडिटर तो क्रेडिट गलत भी किया, ऊपर से उसने अमाउंट भी कितनी लिख डाली है? 21,000। इस एंट्री में तो गलती ही गलती है। परचेजेस डेबिट किया 12,000 से और क्रेडिटर क्रेडिट करके 21,000 लिख डाला। सबसे पहले जो खामखा चीज आई हुई है उसे खत्म करेंगे। परचेजेस, हाँ सस्पेंस बनेगा डेबिट साइड पर। सस्पेंस डेबिट कितनी अमाउंट से? सबसे पहले सस्पेंस खत्म करेंगे। क्रेडिट 9,000 किसका गया सस्पेंस का? परचेजेस डेबिट खामखा लिखी नहीं है, तो परचेजेस क्या कर रही है? क्रेडिट 12,000 ये भी गया। क्रेडिटर क्रेडिट पे खामखा लिखे हैं, तो क्रेडिटर डेबिट कर देंगे 21,000 ये भी गया। सारे ये कंप्लीट हो गए। अब कौन सी डबल एंट्री करेंगे? एक्चुअल सेल्स रिटर्न जो नहीं लिखी थी आपने। सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट 12,000। पॉइंट नंबर 1 फॉर्म करने की जरूरत नहीं, जरा पड़ेगा कह रहा है पॉइंट नंबर 9 को। गुड्स वर्थ 14,700 परचेस्ड ऑन 27 जून। इसी साल आपने चीजें खरीदी थी 14,700 की। आपने परचेज डे बुक में भी लिखा, क्रेडिटर में भी लिखा, लेकिन आपको चीजें मिली नहीं है 3 जुलाई तक, अगले साल तक नहीं मिली। तो लेकिन टाइटल आपके इसी साल नाम पे हो चुका है, चाहे आपको चीजें मिले या ना मिले। जब टाइटल आपके नाम पे हो गया फिर तो बस परचेजेस हो गई।
तो उसने भी क्या किया हुआ अकाउंटेंट ने किया हुआ है, तो क्या आपको कुछ करने की जरूरत है? नहीं ना, इसमें कोई भी एंट्री गलत नहीं है। तो आपको पॉइंट नंबर 9 कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टाइटल आपके नाम पे हो चुका था, यानी चीज आप खरीद चुके थे। तो परचेसेस डेबिट क्रेडिट क्रेडिट ही होने चाहिए थे, आपने ऐसा ही किया। अकाउंटेंट कहता है इतना भी चवन नहीं होता, तो पता है क्या है। पॉइंट नंबर 10 करें जल्दी से, जरा 5 मिनट में जल्दी करें। इसमें वो डेटर वाला किस्सा आया है। The trial balance show a debtor account of 82,500। क्या जो अकाउंटेंट ने 82,500 डेटर कैलकुलेट किया सही है? ये इनकरेक्ट है, गलती इसमें शामिल है। जरा आप जाएं से पॉइंट नंबर 1 से लेकर 9 तक बताएं, आपने क्या चीज डेटर में डेबिट क्रेडिट किया? पॉइंट नंबर 1 रेक्टिफाई देखिए, सिर्फ सारी चीज रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई में देखिए आपने सबसे पहले क्या चीज डेबिट या क्रेडिट की डेटर में जी? पॉइंट नंबर 3 में 1800 डेबिट किया हुआ प्लस, और पॉइंट नंबर 6 में 10,000 माइनस क्रेडिट किया। फिर पॉइंट नंबर 8 में 7 में क्या किया? डेबिट ऐड किया। फिर क्रेडिट किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट 8 में माइनस क्रेडिट। और अच्छा, इसमें एक और चीज भी आई हुई है, वो क्या चीज है? कहता है कि बैड डेट, अच्छा उस ऊपर लिखा हुआ था बैड डेट इज नो मोर रिसीवेबल, सॉरी हाँ 11,560 एंड नीड्स टू बी रिटन ऑफ। नीड्स यानी डबल एंट्री आपको करनी चाहिए थी बैड डेट, क्या आपने नहीं की? तो आपको करनी चाहिए। क्या डबल एंट्री करेंगे आप? आपको करनी चाहिए थी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। कितने रुपीस से? 11,560। क्या रॉन्ग में आपने की? नीड्स का मतलब है नहीं, आपने की ही नहीं है बैड डेट की डबल एंट्री, तो आपको करनी चाहिए। आप रेक्टिफाई में बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट 11,560। और अब पॉइंट नंबर 10 में ही मैंने डेटर क्या कर दिया? माइनस 11,560 से। ये क्या है? डेटर क्रेडिट। तो अब बताएं करेक्टेड डेटर्स कितने आ गए? 63340। अकाउंटेंट ने कितने लिखे हुए थे गलती से? 82,500 और हमने कितने लिख दिए? 63,340। ऐसा है।
क्लियर? अब आप उस पे क्या लेना चाहिए सही वाली अमाउंट पे 10% अलाउंस लेना चाहिए। और उसने अच्छा एक चीज बताएं, ट्रायल बैलेंस में अलाउंसेस कौन से वाले होते हैं, कैरिड डाउन या ब्रॉड डाउन? बताया था नाइटिंगेल में। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल, इन्वेंट्री, अलाउंसेस, एक्यूमुलेट, ये चार चीजें ओपनिंग होती हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस में आपको नजर आ रहा है 16,320 इन प्रोविजन, प्रोविजन मींस अलाउंस, ये ओपनिंग आपको दी। ट्रायल बैलेंस में हमेशा अलाउंस कौन से वाले होते हैं, ओपनिंग, यानी सवाल में उसने क्या किया हुआ है, ओपनिंग अलाउंस आपको दिया हुआ है और क्लोजिंग आपने क्या करना है, खुद मालूम करना है। कर सकते हैं कैसे? 63,340 का ने कितना परसेंट, 10, तो कितना आया कैरिड डाउन अलाउंस, 6। ये कैरिड डाउन अलाउंस आ गया। इसमें क्या चीज लेस करते हैं, ब्रॉड डाउन अलाउंस, ये आप भूल गए हैं। ये वाला कैरिड डाउन अलाउंस में ब्रॉड डाउन अलाउंस लेस करते हैं टू कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस। कितना आया ओपनिंग अलाउंस, 16,320। कितने से डिक्रीज आया, 99,86। आपने फिर इस चीज की डबल एंट्री करनी है। क्या डबल एंट्री होगी डिक्रीज इन अलाउंस की, अलाउंसेस डेबिट एंड बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। ये आईटीए वाला जो आप भूल चुके हैं। सबसे पहले आप स्टेप नंबर 2 याद है, स्टेप नंबर 2 होता था, ये रॉन्ग नहीं है, ये अपने करना है, ये इसका ही है ओरिजिनल का। कैरिड डाउन अलाउंस कैलकुलेट करो, उसमें लेस करो ब्रॉड डाउन अलाउंस, तो आपके पास आ जाएगा डिक्रीज इन अलाउंस। और डिक्रीज इन अलाउंस की डबल एंट्री होती है अलाउंसेस डेबिट और बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्रेडिट। आपकी बुक में थोड़ा मुश्किल करके ये दिया हुआ है। आप लोग टेस्ट किसको दिए थे? आज आपकी टेस्ट ऑफ क्लास है।